हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू शिक्षा यंत्र। हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए नेक्स्ट सेशन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो उसके कुछ क्वेश्चंस हमने पिछली क्लास में किए थे। आज हम और क्वेश्चंस उस पर करने वाले हैं। इसी तरीके से हम इस क्वेश्चंस के फॉर्मेट को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो आइए देखिए आज क्या क्वेश्चन है। बिना देरी के देखते हैं, अपने काम पर फोकस करते हैं। द स्टेच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। पेडिस्टल कोई इसका एक फाउंडेशन है। नीचे वाली जो स्थिति होती है, जैसे कि आपने देखा होगा, आप कहीं पर भी कोई स्टैचू देखते हैं तो नीचे एक उसकी फाउंडेशन बनाई जाती है। उसकी फाउंडेशन के ऊपर कोई भी स्टैचू खड़ा किया जाता है। तो ये ऐसा एक क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको पहले इसकी लैंग्वेज को समझ लेना चाहिए। अगर इसकी लैंग्वेज आपने ठीक से समझ ली तो आपको फिर करने में समस्या नहीं होगी। ये एक इसका बेस है, इसको हमने नाम दे दिया ए बी, और इसके ऊपर स्टैचू लगाया गया है जिसकी आपको हाइट दी गई है 1.6 मीटर। और आगे फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, अब ग्राउंड पर पॉइंट है तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट कहाँ पर है, ग्राउंड पर है। तो ए बी, इसको हमने सी नाम दे दिया, इसको आपको बाद में डी नाम दे सकते हो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के टॉप से इस पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन है आपका 60 डिग्री। कितने डिग्री का है? 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, पेडिस्टल के टॉप से, दैट्स मीन फुट ऑफ द स्टेचू। एक ही बात है, फुट ऑफ द स्टेचू कहे या फिर कहे टॉप ऑफ द पेडिस्टल, वो कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का है। तो अब आपको ये वाली लेंथ भी मिसिंग है, इसको हम स्मॉल एच मान लेते हैं, और ये वाली लेंथ भी मिसिंग है, इसको हम एक्स मान लेते हैं। तो अब आपको क्या करना है? राइट एंगल ट्रेंगल ढूंढना है। तो सबसे पहले हम छोटे वाले में ही लगा लेते हैं। इन ट्रेंगल ए बी सी 1045 इज इक्वल टू 1045। आपने पिछली क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि 1045 मतलब 10 क्या होता है? इसका रेशियो होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? एच अपॉन एक्स का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर एच है और बेस आपका एक्स है। 1045 कितनी वैल्यू होती है? 1। तो ये हो गया आपका एच अपॉन एक्स। तो x की वैल्यू आपकी बराबर आ गई h के। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो h बराबर x है यहाँ पर। इन ट्रेंगल, अब आप दूसरे ट्रेंगल में चलिए। इन ट्रेंगल आपका हो गया DBC। DBC में आप देखें तो यहाँ पर आपका क्या डिग्री, कितने डिग्री का एंगल है? 60 डिग्री का। tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है आपका h प्लस 1.6 अपॉन बेस, बेस है आपका x। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। √3 इज इक्वल टू h प्लस 1.6 अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई से मिलेगी आपको वैल्यू h प्लस 1.6 अपॉन √3। अब पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को फिर से इक्वेट करिए फ्रॉम 1 एंड 2। पहली और दूसरी इक्वेशन को जब आप इक्वेट करेंगे तो यहाँ x की वैल्यू h के रूप में आप यहाँ सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। h इज इक्वल टू h प्लस 1.6 अपॉन √3। अब इस √3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए सिंप्लीफाई कीजिए h के लिए। h की वैल्यू आपको यहाँ निकालनी है। तो h इज इक्वल टू कितना होगा? इस वाली वैल्यू को उधर मल्टीप्लाई करोगे तो h√3 इक्वल टू होगा h प्लस 1.6। तो h को सब्सटीट्यूट नहीं है, ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो ये जब एक बार लिख लेते हैं, h √3 माइनस एच इक्वल टू 1.6। तो h आ गया कॉमन, तो रह गया √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। तो h इक्वल टू हो गया आपका 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। ये जो आपकी स्थिति बनी है ये अभी फिनिशिंग नहीं है, यहाँ पर आप फिनिश नहीं कर सकते, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे वो आप जानते हैं। सेम ब्रैकेट को प्लस में लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। तो h इक्वल टू कितना हो गया? 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 माइनस 1। ये आपकी वैल्यू बन गई 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2। 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो गया? 0.8 √3 प्लस 1। ये इसकी वैल्यू आ गई। तो ये जो आपकी h की वैल्यू मिली है ये आपकी पेडिस्टल की हाइट मिल चुकी है। यहाँ पर जो h है वो आपको निकालना था, तो ये आपको उसकी हाइट मिल गई है। तो इस तरीके से इसको आप करेंगे।
तो देखिए इसमें आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं आई होगी, पहले क्वेश्चन की तरह जैसे आप पहले कर रहे थे उसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ऐसे ही ये सारे क्वेश्चंस एक ही तरीके से सॉल्व होते चले जाते हैं, इनमें ज़्यादा समस्या नहीं आती। कुछ एडवांस क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपको विशेष रूप से सोचने की जरूरत है, इनमें नहीं, ये प्रैक्टिस के लिए हैं और एग्जाम में भी अक्सर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। The poles of the equal of the height of the standing opposite each other on the either side of the road। एक सड़क है, एक रोड है, ये मान लीजिए आपके पास एक रोड है, इसके दोनों किनारों पर दो खंबे खड़े हुए हैं, दो पोल्स हैं जो बराबर हाइट के हैं, ये और ये दोनों बराबर हाइट के हैं, और 80 मीटर उसकी चौड़ाई है। रोड की जो चौड़ाई है वो आपकी 80 मीटर है। तो हमने इसको नॉमिनेट कर दिया ए बी से। अभी आगे पढ़ें क्या है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द बिटवीन दैम ऑफ द रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री 30 डिग्री। तो अगर किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन सेम हाइट के है और इनका जो एलिवेशन बनता है वो अलग अलग है, तो वो सेंटर पर नहीं होगा, मतलब वो मिड पॉइंट पर नहीं होगा, थोड़ा अलग होगा। जिस पोल से ये कम पास में होगा वहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन अधिक होगा, जहाँ से दूर होगा उस पर वो एंगल ऑफ एलिवेशन छोटा होगा, फैलता हुआ होगा। ए बी, इसको आप सी नाम दे दीजिए, इसको आप नाम डी दे दीजिए, और इसको आप स्मॉल एच नाम दे दीजिए, इसको स्मॉल एच नाम दे दीजिए। यहाँ से यहाँ तक ए बी सी डी, इसको ई या फिर पी पॉइंट मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं पी पॉइंट, ये आपका पी है। यहाँ से यहाँ तक आपने इसको एक्स ले लिया, तो ये आपका हो जाएगा 80 माइनस एक्स। ये कितना हो गया आपका 80 माइनस एक्स। अब आपको तीनों चीज़ निकालनी है, हाइट ऑफ द पोल्स भी निकालनी है जो कि बराबर है, डिस्टेंसेस भी निकालनी है दोनों की दोनों। तो आपको क्या निकालना है, AC की वैल्यू भी निकालनी है, दैट्स मीन जो H है वो भी मिसिंग है, वो निकालना है। आपको AP की वैल्यू निकालनी है और आपको PB की वैल्यू निकालनी है। तो ये तीन चीज़ें मिसिंग है, ये निकालनी है। आइए करते हैं। इन ट्रायंगल CAP में इस क्वेश्चन को आप इसको सॉल्व करिए। तो आप यहाँ पर आपका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, तो tan 60, तो आप tan ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपका परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन है। तो यहाँ पर H अपॉन हो गया x, tan 60 होता है √3, तो ये हो गया आपका H अपॉन x, तो x इज इक्वल टू हो गया आपका H अपॉन √3। ये इक्वेशन आपकी 1 हो गई। अक्सर हम यही करते हैं कि बार बार हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। इन ट्रायंगल DBP, तो DBP में आप जो फॉर्मेट लेंगे वो आपका होगा tan 30 इज इक्वल टू H अपॉन 80 माइनस एक्स। ये होगा आपका 80 माइनस एक्स। tan 30 होता है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू H अपॉन 80 माइनस एक्स। तो यहाँ से जो वैल्यू है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या बनता है, 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू H√3। ये हो गया आपका H√3। यहाँ से इस इक्वेशन को आप 2 मान लीजिए, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। तो यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कीजिए, 80 माइनस H अपॉन √3 इजक्वल टू H√3। तो ये कितनी वैल्यू हो गई, यहाँ पर आप h को पहले शिफ्ट कर दीजिए, 80 इजक्वल टू हो गया आपका H√3 प्लस H अपॉन √3, तो 80 इजक्वल टू √3 आपका एलसीएम आ गया, तो 3h प्लस h, तो ये आपका हो गया 80 इजक्वल टू 4h अपॉन √3। तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकलती है 4h बराबर 80 इंटू √3। तो यहाँ से जो वैल्यू आपकी निकली है इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, h इजक्वल टू हो गया 80 √3 अपॉन 4, तो 4 से कैंसिल आउट हो गया कितनी बार, 20 टाइम्स, तो 20 √3 ये आपकी h आ गई। 4x के लिए आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या थी आपकी, ये है, तो x इजक्वल टू कितना हो गया, h अपॉन √3, तो h की वैल्यू कितनी है 20 √3 अपॉन √3, तो कैंसिल करेंगे √3 से √3, तो आपकी वैल्यू आ गई x जो आ गई आपकी वो है AP की वैल्यू x, ये आपकी आ गई 20 मीटर। तो अब जब आप PB की वैल्यू बात करेंगे तो PB की वैल्यू निकालते समय क्या करेंगे, 80 माइनस एक्स करेंगे, तो 80 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 20, तो ये कितना हो गया 60, तो आपकी ये वाली वैल्यू आपकी आ गई 60। तो देखिए ये क्वेश्चन भी बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया, ज़्यादा कुछ आपने नहीं करना पड़ा, फिर से दो ट्रायंगल बने और उनको सॉल्व करके आपने ये सिंप्लीफाई कर लिया। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है।
इसमें देखते हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पर आप इस डायग्राम को समझिए, इसमें क्या दे रखा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की जो हाइट है वो 7 मीटर है, वो कोई ये बिल्डिंग आपने इसको ए बी मान लिया। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो इसका मतलब क्या कि जो टावर है उसकी ऊंचाई ज़्यादा है। तो इसके टॉप के से टॉप पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का। तो ये 60 डिग्री हो गया। आगे क्या है, एंड दी एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, टावर के फुट के साथ इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है, 45 डिग्री। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, तो ऑल्टरनेट एंगल के होने से ये अगर 45 है तो ये भी आपका 45 होगा। ए बी सी डी और इसको आप ई मान लीजिए। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये 7 मीटर का है, तो यहाँ से यहाँ तक इसको h मान लेते हैं। तो हाइट ऑफ टावर क्या बनेगी फिर, हाइट ऑफ टावर इक्वल टू हो जाएगा आपका 7 प्लस h। तो सिर्फ 7 प्लस h आपको करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, दो ट्रायंगल का इस्तेमाल करना है। तो आइए सॉल्यूशन में कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल। पहले छोटे वाला इस्तेमाल कर लेते, ए बी सी, ये नीचे वाला ए बी सी ट्रायंगल को इस्तेमाल करोगे तो tan 45 डिग्री इक्वल टू हो गया आपका 7 अपॉन इस ये जो लेंथ जो गिवन नहीं होती उसको अपने पास से हम कोई भी कंसिडर कर सकते हैं। इसको x मानेंगे तो ये भी आपकी x ही होगी। तो यहाँ पर 7 अपॉन एक्स, 1045 होता है 1 इक्वल टू 7 अपॉन एक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से आपको यहाँ पर 7 वैल्यू मिल गई, किसकी, BC की वैल्यू आपको x मिल गई। इन ट्रायंगल EDA, अब आप ये ऊपर वाला ट्रायंगल ले लेंगे h के लिए EDA, इसमें आप क्या लगाएंगे, tan 60 इक्वल टू क्या होगा आपका h अपॉन एक्स। tan 60 की वैल्यू होती है √3 h अपॉन एक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x इक्वल टू आपके पास आ गया h अपॉन √3, इक्वेशन आ गई आपकी 2 फ्रॉम 1 एंड 2। ये आपकी 1 हो गई, ये आपकी 2 हो गई, फ्रॉम 1 एंड 2। पहली और दूसरी इक्वेशन को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे कि x बराबर है, तो 7 इक्वल टू कितना हो गया, h अपॉन √3। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 7√3। h की वैल्यू आपके पास आ चुकी है और आपको सिर्फ h ही चाहिए था। तो हाइट ऑफ टावर कितना होगा, हाइट ऑफ टावर आपका हो गया 7 प्लस 7√3। तो 7 आप कॉमन ले सकते हो, तो 7 1 प्लस √3 मीटर। ये जो आपको वैल्यू मिली है ये इस टावर की हाइट की है। तो फिर से आपने देखा, बस क्या हुआ, ट्रायंगल दो ही बने लेकिन ट्रायंगल के बनने का तरीका बदल गया। इस बार ट्रायंगल के बनने का तरीका बदल गया, पहले दो उस तरह से बन रहे थे, इस बार ऊपर नीचे अलग अलग बन गए। यहाँ पर बन गया और एक यहाँ पर बन गया। तो ट्रायंगल कैसे भी बने तो मोस्टली क्या होता है कि दो ही ट्रायंगल बनते हैं, इससे ज़्यादा भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि इससे ज़्यादा नहीं बन सकते। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाएगा तो इससे ज़्यादा भी बन जाएंगे। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, दो ट्रायंगल्स को पहचानिए, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल कीजिए और मिसिंग वैल्यूज को फाइंड कर लीजिए, तो आसानी से क्वेश्चन आपसे हल हो जाएंगे। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। As observed from the top of the 75 meter high lighthouse from the sea level, the angles of depression of two ships are 30 डिग्री and 45 डिग्री। अब ये देखिए थोड़ा सा अलग लग रहा है, एक लाइट हाउस है, ऊंचा सा एक लाइट हाउस है ए बी, और इसकी ऊंचाई आपको दे रखी है 75 मीटर, ये 75 मीटर ऊंचा है। यहां से कोई देख रहा है, इस बार ऊपर से कोई नीचे देख रहा है। इफ वन शिप इज एक्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, सेम साइड का मतलब है कि लाइट हाउस के इधर ही हैं, दोनों एक ही साइड में हैं। दूसरी तरफ भी हो सकता था, ऐसा नहीं कि दूसरी तरफ नहीं हो सकता था, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, वो आगे पीछे है। ऊपर से जब इसकी तरफ देखा जा रहा है तो यहाँ पर एंगल ऑफ जो डिप्रेशन बन रहा है वो आपका बन रहा है 45 डिग्री। तो वहाँ 45 है तो यहाँ भी होगा 45 डिग्री। जो दूसरा शिप है उसका इसके साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो आपका बन रहा है 30 डिग्री, वो है आपका 30 डिग्री। तो अगर वो 30 है तो ये भी होगा आपका 30 डिग्री। ए बी सी डी पूछा क्या गया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। ये पहला शिप है और ये दूसरा शिप है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है सी डी, ये आपको फाइंड करना है।
या, लेकिन सी से बी तक की डिस्टेंस की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको हम वाई कंसिडर कर लेते हैं। ये आपको 75 मीटर दे रखा है। अब क्या करेंगे सॉल्व करते समय, इन ट्रायंगल ए बी सी ले लेंगे। तो ए बी सी में आप क्या फाइंड कर लेंगे, वाई फाइंड कर लेंगे। 1045 इजक्वल टू होगा आपका 75 अपॉन वाई। 1045 होता है 1, तो 75 अपॉन वाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर वाई की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 75 मीटर। तो बिल्कुल इजीली तरीके से उसी फॉर्मेट पे क्वेश्चन सारे होते जा रहे हैं। तो ये सेम फॉर्मेट के क्वेश्चंस हम आपको समझा रहे हैं ताकि आप इनमें अच्छे से पारंगत हो जाए। तो y की वैल्यू आपको 75 मीटर मिल गई है। अब आप क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी का इस्तेमाल करेंगे। ए बी डी में आपको क्या मिलेगा, tan 30 डिग्री। tan 30 इक्वल टू क्या होता है, वही आपको परपेंडिकुलर अपॉन बेस इस्तेमाल करना है, तो 75 अपॉन होगा x प्लस वाई। 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3 इक्वल टू होगा 75 अपॉन x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका वैल्यू इस तरीके से बन के आ जाएगी। ये आपका 75 है, 75 अंडर रूट 3, ये आपकी वैल्यू बनती है। यहाँ x प्लस वाई बराबर इतना हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। यहाँ पर आपको x फाइंड करना था, तो साथ के साथ y भी इसमें आ रहा है, तो y की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है, तो यहाँ पर आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए फ्रॉम 1 एंड 2। पहली और दूसरी इक्वेशन से आप सब्सटीट्यूट करेंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू है आपकी 75 इजक्वल टू 75 अंडर रूट 3, तो x इजक्वल टू कितना हो गया, 75 अंडर रूट 3 माइनस 75। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 75 को कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा आपका 75 अंडर रूट 3 माइनस 1। अंडर रूट 3 की वैल्यू भी पुट करके आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, अन्यथा ये आपकी फाइनल वैल्यू मिल गई है जो आपको फाइंड करनी थी, शिप्स के बीच में कितनी दूरी है। तो आप देखिए, आप इस बार ट्रायंगल कैसे बने, एक ट्रायंगल यहाँ बना है, तो एक ट्रायंगल बड़ा उसके ऊपर से बना हुआ है, एक ट्रायंगल उसके अंदर बना हुआ है, तो इस बार भी 2 ही ट्रायंगल बने। तो ऐसे ही बार बार आपको 2 ट्रायंगल बनते हैं, दो बार ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो का इस्तेमाल होता है, 2 इक्वेशन बनने के बाद आप एक से दूसरे को सब्सटीट्यूट करके वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ऐसे ही और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं उनको सेलेक्ट करके लेके आएंगे। आज के सेशन में हमने स्पेशली एनसीईआरटी के क्वेश्चन उठाए थे जिन पर अक्सर बच्चों को डाउट्स रहते हैं, तो हमने वो क्वेश्चन कराए हैं। नेक्स्ट सेशन में आपको और ऐसे क्वेश्चन देखे जाएंगे जो कि एग्जाम में अक्सर देखे गए होंगे। थैंक यू। देखते हैं वो क्या है।